हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी कश्यप आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टार पीसीएस पर। तो जिले वाइज की कड़ी में आज का हमारा जिला है मधुबनी जिला। तो चलिए मधुबनी जिला के बारे में कुछ जानते हैं। ये दरभंगा जिले के अंतर्गत आता है, अर्थात इसका मंडल दरभंगा जिले के अंतर्गत है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 3501 किलोमीटर स्क्वायर है। पूर्व में सुपौल, सहरसा, पश्चिम में सीतामढ़ी, दक्षिण में दरभंगा तथा उत्तर में नेपाल के साथ मधुबनी जिला सीमा साझा करता है। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदी कमला, बलान, भुतही, बलन, अधुवरा, करही, कोशी, गेहुअन, सुपेन, त्रिशूला, जीवछ, बरछार, छौस है। अब यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जान लें। तो मधुबनी शब्द की उत्पत्ति मधुबन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शहद का जंगल। साथ ही यह दो शब्दों मधु और वनी के मेल से बना है, जिसका अर्थ है मधुर आवाज़ या फिर भाषा। जनक के नाम से जाने जाने वाले राजाओं की एक क्रमिक श्रृंखला द्वारा शासित विदेह राज्य में मधुबनी भी शामिल था। अजातशत्रु ने पूरे उत्तर बिहार पर विजय प्राप्त की और मिथिला को अपने अधीन कर लिया था। बुद्ध के मुख्य शिष्य आनंद विदेह मुनि थे, जो विदेह देश के एक भिक्षुक थे। बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद मधुबनी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मधुबनी जिले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शेक्सपियर ऑफ मिथिला विद्यापति मधुबनी के विस्फी गांव से ताल्लुक़ रखते थे। अब यहाँ के प्रशासनिक स्थिति के बारे में जानें तो यहाँ कुल जनसंख्या जो है वो है 44,87,379, जो कि बिहार के जिले वाइज की कड़ी में चौथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। इसका जिला हेडक्वार्टर मधुबनी टाउन है। सब डिवीज़नों की संख्या 5 है, ब्लॉकों की संख्या 21 है, पंचायतों की कुल संख्या 399 है, गाँवों की कुल संख्या 1111 है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, जो कि मधुबनी और झंझारपुर है, और विधानसभा सीटों की संख्या 10 है। अब यहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानें तो है औसत वर्षा यहाँ पे 128.2 सेंटीमीटर होती है। यहाँ मुख्यतः खादर और बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व 1282 है। जनसंख्या वृद्धि दर 25.5% है। लिंग अनुपात 926 है। साक्षरता दर 58.62% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 70.1%, जबकि महिला साक्षरता दर 46.2% है। यहाँ मुख्यतः मैथिली और हिंदी बोली जाती है। मैथिली के बारे में बता दें कि मैथिली जो है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, जिसको 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में शामिल किया गया था। अब यहाँ के उद्योग की स्थिति के बारे में कुछ जान लें। मधुबनी में बहुत समृद्ध और उपजाऊ भूमि है, और इसलिए यहाँ मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था है। यह मखाना और ताज़े पानी की मछली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मधुबनी में 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं, पंडौल और झंझारपुर। घरेलू और विदेशी बाज़ारों में मधुबनी पेंटिंग की काफ़ी मांग है। रहीका, अंधार, तरछी, पंडौल, खजौली, झंझारपुर, लदनिया, राजनगर और भिस्की मधुबनी में पहचाने गए प्रमुख मखाना क्लस्टर है। हालांकि अधरा ठाड़ी क्लस्टर में मखाना की खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब यहाँ पे कुछ शिक्षण संस्थान हैं जो कि फेमस है, जैसे वाटसन हाई स्कूल, ललित नारायण जनता कॉलेज, विदेह लॉ कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, BSJ कॉलेज, JMDPL महिला कॉलेज। अब यहाँ के विरासत स्थल या फिर पर्यटन क्षेत्र के बारे में कुछ जान लें तो पहला है सोमनाथ महादेव मंदिर, सौराष्ट्र।
पारंपरिक ज्योतिषी पंचांग के अनुसार हर साल सौराष्ट्र के सभा गाछी में सौराष्ट्र सभा आयोजित की जाती है। प्रत्येक गांव में सभा में बैठने का एक निश्चित स्थान होता है जिसे डेरा कहा जाता है। विवाह के इच्छुक हजारों मैथिली या फिर मैथिल ब्राह्मण विवाह के लिए बातचीत के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। दूसरा है कपिलेश्वर स्थान। यह गांव अपने शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है उच्चैथा। थुमने नदी के तट पर भगवती का मंदिर है जहाँ पे छिन्नमस्तिका माँ दुर्गा का मंदिर है। उग्रनाथ महादेव मंदिर भवानीपुर गांव में है तथा विद्यापति से संबंधित यह गांव काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मधुबनी रेलवे स्टेशन जो कि 7005 फीट स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें खासियत यह है कि मधुबनी रेलवे स्टेशन इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि रेलवे स्टेशन को पूरा मधुबनी पेंटिंग से एक साथ बहुत सारे कलाकारों ने सजाया था। नेक्स्ट है बलिराजगढ़ का किला जिसे राजा बलि के द्वारा बनाया गया था। राजनगर ऐतिहासिक स्थल, इसके बारे में बताएं। दरभंगा का जो राजा थे उनका निवास स्थान था ये। दरभंगा राजमहल, हाथी महल, नौलखा मंदिर, अर्धनागेश्वर महादेव, गिरजा माता मंदिर और काली मंदिर ये सभी राजनगर ऐतिहासिक स्थल में ही स्थित है। अब चलिए मैं यहाँ के कला और संस्कृति के बारे में कुछ बता दूँ। तो यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध है मधुबनी चित्रकला। दूसरा है मिथिला चित्रकला संस्थान, यहीं पे स्थित है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास हेतु चिन्हित ग्रामीण पर्यटन स्थल जो है वो है रांटी गांव जो कि मधुबनी में स्थित है। अब यहाँ के कुछ जो व्यक्ति विशेष हैं उनके बारे में बताएं। जैसे विद्यापति ठाकुर का जन्म विपसी गांव में हुआ था जो कि मधुबनी में ही है। इन्हें महाकवि कोकिल या फिर मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और दूसरे हैं वैद्यनाथ मिश्र जिन्हें नागार्जुन या फिर यात्री भी कहा जाता है, जिनका संबंध मधुबनी से ही है। अब मैं लास्ट में एक बात बताना चाहूँगी कि जो मधुबनी ज़िला है इसके लिए एक ज़िला एक उत्पाद के तहत मधुबनी ज़िला के लिए मिथिला मखाना को चुना गया है। तो इस ऑडियो आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट ऑडियो आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।